Hi Beta Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. So क्या होनी चाहिए आपकी 90 डेज की स्ट्रैटेजी और क्या ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि मई 2026 का जो पेपर है वो आपको डिफिकल्ट ना लगे और आप अपना एग्जाम ज़रूर क्लियर करो। तो सबसे पहले बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं जो आपको अपनी प्रिपरेशन फेज में फॉलो करना है वो ये है कि आप सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी ना करें। आप जानते हो आपका क्यूए का सिलेबस में यू हैव 40 मार्क्स फॉर बिजनेस मैथमेटिक्स, 20 मार्क्स फॉर एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स का 40 मार्क्स है और हम सब जानते हैं अगर पेपर क्वालिफाई करना है, हमको क्लियर करना है अगर, तो वी नीड 40 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट। अब आप बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हो अपनी प्रिपरेशन फेज में वो ये रहता है कि यार मैथ्स तो मुझे आता नहीं है, मैथ्स तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, मुझे कैसे भी करके पूरे सिलेबस में से सिर्फ उन चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लेना चाहिए जिससे मुझे 40 मार्क्स मिल जाए। अगर आप अभी मई 2026 के लिए ये सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स को उठा लेता हूँ, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता हूँ और 40 मार्क्स लेकर आ जाऊँगा, तो बेटा ये सबसे 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 बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के एग्जामिनेशन को देखते हो, पेपर्स को स्टडी करते हो, तो आपको एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, वो ये है कि सिलेबस जिस भी बच्चे ने अपना कवर किया है, एटलीस्ट 80 to 90% सिलेबस अगर आप अपना कवर करते हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं पेपर क्लियर करने के। क्योंकि आप जिन चैप्टर को सोचते हो कि यार ये चैप्टर्स मैं पढ़ लेता हूँ, क्या पता यार उसी चैप्टर से ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ गए जो आपसे ना बने और जो चैप्टर्स आप छोड़ के चले गए उन चैप्टर से एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जिसमें ज़्यादा सोचना भी ना था। आप सोचोगे कि पेपर टफ था लेकिन बाकी सब बच्चे कहेंगे कि पेपर इजी था। क्यों? क्योंकि उनने अपना सिलेबस कवर किया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैम आप मुझे वो चैप्टर्स बता दीजिए जिसे पढ़ के मैं पास हो जाऊं, तो बेटा दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ राइट टाइम टू आस्क कि व्हाट आर द चैप्टर्स जो मैं पढ़ूं और पास हो जाऊं। दिस इज़ द टाइम कि आप अपना 100% दीजिए। दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को पुश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि रटने की कोशिश करेंगे। अगर आप सच में अभी इस चीज़ को फॉलो करते हो, आप खुद ही अपना रिजल्ट देखोगे एग्जाम में। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मुझसे प्रॉमिस करनी है वो ये है कि भाई तुम अभी अपना फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे करोगे, ठीक है। तुम्हें अपने मैक्सिमम चैप्टर्स कंप्लीट करना है, 80 to 90% सिलेबस कंप्लीशन करना है। अब एक और चीज़ याद रखना, जब आप पहली बार किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हो तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कंसेप्ट्स पे कमांड बनाएं, आप फाउंडेशन को समझें। ऐसा नहीं कि मैम अच्छा ठीक है आप मुझे सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, मैम बताओ मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँ। तो बेटा आपको कहीं भी नहीं भटकना है। आपका जो इंस्टीट्यूट इतनी खूबसूरत स्टडी मटेरियल आपको देता है, इतने प्यारे प्यारे जिसके अंदर क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स को इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। एंड पेपर भी यार, पेपर आप देखोगे अगर थ्योरी वाले क्वेश्चंस या फिर कोई भी फॉर्मेट का क्वेश्चंस आता तो सब इसी किताब में से ही है ना। कंसेप्ट को समझ लोगे तो सब कुछ कर सकते हो। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इट्स अ रिक्वेस्ट, डू नॉट इग्नोर दिस बुक, डू नॉट इग्नोर द ICAI का स्टडी मटेरियल। और कम से कम आपको स्टडी मटेरियल 2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। जैसे अगर आप मेरे प्लस क्लास के स्टूडेंट हो तो हाउ यू शुड मेक यूज़ ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब हम प्लस क्लास में पढ़ते हैं सो वी फॉलो द स्टडी मटेरियल, ठीक है। हम स्टडी मटेरियल के कंसेप्ट्स को समझते हैं, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपके लिए वो कंसेप्ट और वो क्वेश्चंस पहली बार है, तब आप हो सकता है कि अचानक से आंसर्स नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप सीखने आए हो, आपने पहली बार सीख लिया। उसके बाद उसी दिन अब आप बोलते हो ना मैम ठीक है मैंने पढ़ लिया, क्लासेस खत्म हो गई, अब मैं ना 5-6 दिन बाद या 10-15 दिन बाद जब उन्हीं क्वेश्चंस को उठाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ। आप इसलिए भूल जाते हो क्योंकि आप रिवीजन सही से नहीं करते हो, ठीक है। आपने अगर कोई भी क्वेश्चंस या मान लो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आज की क्लास में सीखा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा बिना देखे आप बनाने की कोशिश करें, अप्रोच को सीखें। ऐसे करने पे 2 बार आपकी स्टडी मटेरियल
हो जाएगी। एक बार आपने मेरे साथ पढ़ लिया और एक बार आपने अपने रिवीजन में अपने आप पढ़ लिया, और उसी दिन आपको पढ़ना है, जिस दिन प्लस क्लासेस में आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसी दिन आके आप वो पूरा रिवाइज करो। और उसके बाद बेटा पता है भूलने के चांसेस ही नहीं बनते अगर आप रेगुलरली क्लासेस को फॉलो करते हो, क्योंकि हम सभी एजुकेटर्स बहुत ही ज़्यादा आपके टेस्ट लेते रहते हैं, बहुत सारे सेशंस आपके लिए होते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंट हो क्लासेस के साथ तो ये जो एक रहता है ना कि मैम मैं आगे का पढ़ रहा हूँ पीछे का भूल रहा हूँ, ऐसा सिचुएशन कभी आपके लाइफ में आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन 80 to 90% आपको करना है। ICAI का स्टडी मटेरियल कम से कम 2 बार, और ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है 2 बार अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया वैसे फॉलो करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आपने स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है तो बेटा मैं आपको अपनी क्लासेस में वर्कशीट्स प्रोवाइड करती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि तुमको एक दिन में बैठ के सारी वर्कशीट सॉल्व करनी है, नो, इट्स अ 90 डेज जर्नी राइट नाउ, ठीक है। हर एक दिन को एंजॉय कीजिए। आप हर एक दिन अपने आप को यार एक वर्कशीट निकालो जो चैप्टर आपका हो चुका है, आपको लग रहा है कि मैं भूल तो नहीं गया या फिर मैम टेस्ट लेने वाली है, तो वर्कशीट को निकालिए। आप हर दिन 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रख के सॉल्व करिए। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको लगेगा हाँ यार मैं अभी भी सोच पा रहा हूँ, ये चैप्टर मैंने 5-6 दिन पहले पढ़ा था और अगर आज मैं इसकी वर्कशीट्स के क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मुझसे बन रहा है, और अगर नहीं बन रहा है तो कौन सा कंसेप्ट मैं भूल गया, वो कंसेप्ट जाके मुझे एक बार दोबारा देखना चाहिए। सो इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीशन करना है। ट्रस्ट में बहुत आसानी से हो जाता है ये। और 90 डेज में अगर आपको लग रहा है कहीं मैम मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ, तो बेटा अभी तुम लेट नहीं हुए हो, लेकिन यही चीज़ अगर तुम मुझसे कुछ समय बाद पूछोगे तो डेफिनेटली तुम लेट हो जाओगे, क्योंकि पढ़ना तुम्हें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, 4 सब्जेक्ट हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, वेटेज आपके सामने है। आई विल जस्ट एडवाइज यू कि बेटा सब साथ में कंप्लीट करते चलो। अब मैथमेटिक्स है, तुमने मैथमेटिक्स के चैप्टर्स देख लिए, फिर लॉजिकल रीजनिंग है। अब देखो लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को आपको कैसे बैलेंस करना चाहिए कि भाई अगर तुम मैथ्स पढ़ रहे हो ना साइमल्टेनियसली, तुम लॉजिकल रीजनिंग का एक चैप्टर उठा लो, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई बहुत खतरनाक फॉर्मूलेज हैं, अगर तुम्हें वो फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे तो तुम नहीं बना सकते क्वेश्चन। मैं तो आपको एडवाइस करती हूँ कि आपका जो 90 डेज ये पूरा है, आप हर दिन लॉजिकल रीजनिंग के भी 15-15, 10-10 क्वेश्चंस हर दिन सॉल्व करते चलो। इससे ना आपके ब्रेन को एक हैबिट हो जाएगी कि यार मेरे को ऐसे वाले क्वेश्चन से भी डील करना है, और हर क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखोगे, आपका सोचने का तरीका इन्हेंस होगा। एग्जाम में होता है ना आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो, पता नहीं क्या ऑड मैन आउट होगा, क्या यहाँ पे नेक्स्ट नंबर होगा, उस चीज़ से आप बच जाओगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को पहले से ही एक हैबिट दे दी है कि भाई मेरे को लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाने हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भाई अगर तुम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, पैरेलली लॉजिकल रीजनिंग के कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, हर दिन हैबिट बना लो, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जैसा आपको अच्छा लगे, जितना आपके पास टाइम है। तो अगर आप ये चीज़ पैरेलल करते रहोगे ना, तो आपको अलग से लॉजिकल रीजनिंग के वेट नहीं करना पड़ेगा कि लॉजिकल रीजनिंग का 1 शॉट आएगा, मैं 1 शॉट में सब सीख जाऊंगा। नहीं भाई, तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, जब तुम मैथ्स पढ़ रहे हो लॉजिकल रीजनिंग साथ में कॉम्बो बना के रखो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो भी लॉजिकल रीजनिंग का साथ में कॉम्बो बना के रखो, और साथ में ये चीज़ें आपको पढ़ते चलना है। मैं आपको हर दिन ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सिर्फ दिन भर में 7 घंटे मैथ्स ही पढ़ो, पैरेलल ये चीज़ करोगे, टाइम टेबल ढंग से अपना बनाओगे, पूरा टू डू लिस्ट अगर प्रिपेयर करोगे तो सारी चीज़ें करना पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आप सब जानते हो, ठीक है, आप सभी बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका ये जो 90 डेज है, ठीक है, हम आपको अकेला तो नहीं छोड़ते बच्चे इस फेज़ में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही अचानक से याद आएगा कि यार नहीं अभी बैठ के मेहनत करनी है बच्चों के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पूरी तुम्हारी जर्नी रहती है, इस पूरी जर्नी में चाहे प्लस क्लासेस हो, चाहे हमारी स्पेशल क्लासेस हो, चाहे हमारी यूट्यूब क्लासेस हो, ये सब कुछ पैरेलल चलता रहता है, ताकि हम हर एक स्टेप पे आप बच्चों को गाइड कर सके, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऐसा नहीं है कि यार 1 महीने पहले
पूरे आपको वन शॉट्स मैं एक साथ शो कर दूं और फिर उन वन शॉट्स को आप पढ़ो और एक साथ सारी चीज़ें कर लो, तो वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप इस जर्नी को अगर एंजॉय करोगे, आपको बहुत मज़े आएगी पेपर क्लियर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप सब जानते हो कि यार आपके यूट्यूब सेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा एक प्रयास आएगा, आप सब बच्चे जानते हो, एंड आई वुड बी हैप्पी टू नो कि अगर आप कॉमेंट सेक्शन में पूरा प्लान लिख के बता सके। जैसे सबसे पहले एक प्रयास आएगा, एक प्रयास में मैं क्या करवाती हूँ, हम सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी हैं उसके वन शॉट करते हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हो वन शॉट सिर्फ ऐसा नहीं है कि 30, 40, 50, 60 मिनट का हो, बढ़िया अच्छा खासा आपका वन शॉट होता है। उस वन शॉट में मैं आपको कंसेप्ट कराती हूँ और उन कंसेप्ट्स को सिखाने के बाद आप फिर से मेरे साथ पढ़ रहे होते हो, ठीक है। उन कंसेप्ट्स को सिखाने के बाद जो आपके इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस कराए हैं या पास्ट एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आया है, तो उन कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद मैं आपको वो रीसेंट क्वेश्चन जो आपका इंस्टीट्यूट एग्जाम्स में पूछ रहा है वो क्वेश्चंस करवाती हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई, अगर मैंने कंसेप्ट सीखा है तो सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्टडी मटेरियल से कोई क्वेश्चन आएगा वो ही बना पाऊंगा, मैं एमटीपी के क्वेश्चंस भी बना पा रहा हूँ, मैं पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी बना पा रहा हूँ। सो आप लोग जानते हो हमारा एक प्रयास सीरीज में हम पूरा वन शॉट करते हैं, एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने हमारा ब्रह्मास्त्र वाले सेशंस आते हैं जिसमें हम क्विक कंसेप्ट रिकैप करते हैं। उसमें भी मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में, और उसके बाद पूरे क्वेश्चंस रहते हैं उसके अंदर। देन वी हैव फुल डे मैराथन्स, ठीक है। मतलब आप अगर एक बार ये प्रॉमिस करते हो ना कि मैम हम आपके साथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो भाई एंड तक आई एम टेलिंग यू आप बहुत अच्छी कंडीशन में रहते हो, क्योंकि हम हर एक चीज़ को बहुत बार पढ़ते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे पैरेलली ना आपके लिए स्पेशल क्लासेस होती है जिसमें मैं आपके लिए टेस्ट कंडक्ट भी करती हूँ। तो जो पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट भी हो रहा है, पूरा अच्छे तरीके से ना आपका डे प्लान रहता है। अगर तुम सेशंस को अच्छे से फॉलो करते रहते हो तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं देखते कि तुम अकेले हो, ठीक है, या तुम्हें कोई कंसेप्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि इतने सारे सेशंस हैं, इतने सारी बार हम रिविजन कर रहे हैं, तो चांस ही नहीं है कि तुम कुछ भूल जाओ, ठीक है। तो यार ये स्ट्रैटेजी है। और इसके साथ यार आप सब बच्चे को मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप जब बेटा रिवीजन कर रहे हो ना, जब आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप अपने आप से एक ऐसी कॉपी बनाइए जिसमें तुम सारे फॉर्मूलेज खुद लिख रहे हो। आप सारे फॉर्मूलेज खुद लिख रहे हो, पढ़ते समय तुम्हें कोई क्वेश्चन यार आउट ऑफ द बॉक्स लगा, उस क्वेश्चन को भी लिख रहे हो, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है उसे लिख रहे हो। अगर तुमने इस तरीके से अभी से स्टार्ट किया ना, तो भैया 90 डेज बाद तुम्हारी जो वो फॉर्मूला कॉपी होगी ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट कॉपी होगी रिवीजन के लिए। तुम्हें किसी से फॉर्मूला शीट नहीं मांगनी पड़ेगी, तुम्हें किसी से माइंड मैप नहीं चाहिए रहेगी, वो तुम्हारी कॉपी होगी, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार तुम्हें क्या क्या चीज़ें वीक लगती है, तुमने पढ़ते वक्त क्या नई चीज़ सीखी। हो सकता है यार बेसिक आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में आपको मे भी दिक्कत हो, ठीक है, आपने वो चीज़ पढ़ते हुए सीखा, आप उस चीज़ को लिख रहे हो। सो मेक अ वेरी ब्यूटीफुल कॉपी ऑफ योर फॉर्मूला रिवीजन जिसमें कंसेप्ट्स, माइंड मैप्स सब कुछ हो। एंड प्रॉमिस भी बेटा, आप पूरे दिन को 90 डेज में आप एक भी दिन वेस्ट ना करो। ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चलता, हमारे दिन वेस्ट हो जाते हैं, तो उसे आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। आप ना पूरा अभी से कैलेंडर बनाओ अच्छे तरीके से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे डेज लिख दो जिस भी दिन आप अपना टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो। जैसे हर रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे पूरा प्लान करो, ठीक है, अपने आप को टारगेट्स दो। अगर आप एक भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हो ना, तो जस्ट रेड पेन से ना क्रॉस बनाओ, और जिस दिन आपने टारगेट कंप्लीट किए ऐसा टिक बनाओ। जब आप देखोगे ना कि नंबर ऑफ रेड क्रॉसेस कम है और ग्रीन टिक ज़्यादा है, यू विल फील सो मच सेटिस्फेक्शन, और आप ना अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होगे कि हाँ मैंने इतनी लंबी जर्नी पूरी कवर कर ली है और मैंने एक भी दिन वेस्ट नहीं किया। और अगर किसी दिन आप दिन वेस्ट करते हो ना, तो आपके अंदर वो सडन थॉट आएगा कि हाउ कैन आई वेस्ट माई डे, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे अपना एग्जाम देना है, ठीक है, फाउंडेशन यार एक बार में मेरे को क्लियर करना है। सो आप कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूसली अपने आप को पुश कर रहे होगे अच्छा करने के लिए। ट्राई करो, देखो सफ़र लंबा है, मुश्किलें बहुत आएगी, लेकिन ट्रस्ट मी, जब सारे एजुकेटर्स आपके साथ हैं, चारों सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से बैलेंस कर रहे हो, हर दिन पढ़ रहे हो,
टेस्ट दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डेफिनेटली आप पेपर क्लियर कर लोगे. सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच आई वॉन्ट यू पीपल टू फॉलो. इसके साथ बेटा डेफिनेटली यार अनअकैडमी हर बार बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, चाहे सीए फाउंडेशन हो, चाहे सीए इंटर हो. बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ देखते हो यार कि स्टूडेंट्स रैंक लेकर आ रहे हैं, पेपर क्लियर कर रहे हैं. क्यों? उनका डेडिकेशन है. और वो एक होता है ना कमिटमेंट, कि भाई मैंने कमिटमेंट कर दिया कि यार मेरे को पढ़ना है. ठीक है, 90 डेज आई एम गोइंग टू फॉलो अ टीचर एंड डेफिनेटली मैं उस प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, हर दिन पढ़ रहा हूँ, तो डेफिनेटली बेटा रिजल्ट आना ही है आपका अच्छा. ठीक है, आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रॉमिस मी कि आप बच्चे भी अच्छी खासी रैंक लेके आने वाले हो और पेपर क्लियर करने वाले हो. इसके साथ जो भी हमारे बच्चे जनवरी 2026 का पेपर दे चुके हैं, बच्चों आप लोगों के लिए सिंपल एडवाइस है कि भाई दिन वेस्ट मत करो. ठीक है, कि आप सिर्फ एक महीना पूरा वेस्ट कर रहे हो रिजल्ट के बारे में सोचते हुए. डोंट डू दिस. आपके पास सीए अश्योर ऑफर है. आप सीए इंटर का सब्सक्रिप्शन लीजिए. वार्म अप बैचेस हमारे 9 और 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं. वार्म अप बैचेस में एनरोल करो. ये रहे आपके एजुकेटर्स. एक सब्सक्रिप्शन में यार दोनों बैच आप लोगों के लिए अनलॉक हो जाते हैं. तो बिल्कुल इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास. आप बिल्कुल भी समय व्यर्थ ना करें, पढ़ाई स्टार्ट करें अच्छे तरीके से. आपके पास ऑप्शन है 12 मंथ एंड 15 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान का. सबसे ज़्यादा मोस्ट लव्ड बाय द स्टूडेंट्स इज द 15 मंथ सब्सक्रिप्शन, बिकॉज बहुत ही कम डिफरेंस में यू आर गेटिंग अ 15 मंथ सब्सक्रिप्शन जो आपका या सारे अमेंडमेंट्स भी कवर कर रहा है. आप अगर कॉलेज जाते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कि आप 6, 7, 8 घंटे पढ़ाई में दे पाओ. तो ये इसीलिए मोस्ट लव्ड बाय स्टूडेंट्स हैं जो 8-10 घंटे नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई में, तो दे ऑलवेज ऑप्ट फॉर 15 मंथ सब्सक्रिप्शन. इसके साथ यार तुम्हारे पास ना 60% ऑफ भी है, तो अभी जाके यूज़ करना कोड SS12 टू अनलॉक 60% ऑफ. थैंक यू सो मच. मिलते हैं क्लासेस में.